एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास यादव। मैं हूं विकास यादव। दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट निकालने के शानदार ट्रिक को सीखेंगे जो आप मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट, इकाई संख्या और आपको 1 से 11 तक या 1 से 20 तक का वर्ग तो लर्न होना चाहिए। चलिए आपको हम कुछ दिखा देते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, मतलब आप किसी भी प्रश्न का कोई इकाई संख्या दिया होगा, और यहाँ लिखा हुआ है आंसर का यूनिट डिजिट। यदि आपको इतना मालूम होगा दोस्तों तो किसी भी स्क्वायर रूट, यदि किसी भी स्क्वायर रूट को आप मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर रूट दोस्तों, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट का आप मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। और ये संख्या आपके यूनिट डिजिट में होगा तो आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको इनपरफेक्ट स्क्वायर निकालने के शानदार ट्रिक को सिखाएंगे। आज के वीडियो में हम मात्र परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। दोस्तों देखो, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि 1 होता है तो उसके आंसर यूनिट डिजिट में, उसके आंसर के इकाई संख्या में आपका 1 या 9 आएगा। यदि आपका 4 आएगा तो 2 और 8 आएगा। यदि आपके क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 5 आएगा तो 5 ओनली 5 आएगा। और 6 होगा तो 4 एंड 6 होगा। और 9 होगा तो 3 एंड 7 होगा। दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे 169, यदि आपका 169 हो, यदि आप देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर 16 दिख रहा है। यदि आपको 179 दे दिया जाए दोस्तों तो इसका ये आपको नहीं देगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यदि देगा भी तो ये इम्परफेक्ट कहलाता है। दोस्तों, इम्परफेक्ट इसका निकलेगा। तो इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। हम देते हैं। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने दिया 576। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए 576 है तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। आपको इधर से पेयर के रूप में बनाना होगा। देखिए इसको दो संख्या को पेयर के रूप में बनाइए और इधर जितनी भी संख्या आती है उसे एक पेयर के रूप में रखिए। देखिए इसके क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में लास्ट संख्या कौन सी आ रही है? 6 आ रही है दोस्तों। तो 6 कहाँ है? यहाँ पे है। तो इसका जो आंसर का यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा? 4 एंड 6 आएगा। तो 4 भी आ सकता है और क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। तो अगला देखिए दोस्तों, दिया हुआ है 5। तो 5 किसके स्क्वायर में सबसे नजदीक में है, किसके बीच में आता है? तो देखो दोस्तों, 4 एंड 9 के बीच में क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब आपका 2 का स्क्वायर होगा और 3 के स्क्वायर के बीच में कहीं 5 आएगा। तो आप हमेशा जो होगा, यदि आप किसी के बीच में आता है तो उसके पहली वाली संख्या को हम लेते हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर आया है तो हम हमेशा 2 को लिखेंगे। अब इसके यूनिट डिजिट, जो आंसर का यूनिट डिजिट आएगा, यदि या 4 लेंगे तो 24 आ सकता है, और यदि आप 6 लेते हो तो 26 आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक समस्या आपको उत्पन्न हो गई कि इन दोनों में से अब कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों, इसके भी निकालने के बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए दोस्तों, आपको इतना बस चेक करना है कि जो ये 5 है किसके सबसे नजदीक में आ रहा है, 4 के या 9 के? किसके नजदीक में आ रहा है? 4 या 9 के? तो देखिए 5 जो है 4 के नजदीक आ रहा है। यदि ऊपर वाले के नजदीक में आ रहा है तो ये पहला वाला आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपका नीचे वाले के नजदीक में आता तो हम 26 लेते। तो आपको मालूम होगा दोस्तों 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 24 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अनदर क्वेश्चन को भी लेते हैं। आपके सामने यदि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यदि सेकंड क्वेश्चन को हम लेते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में आपको मान लीजिए हम अंडर रूट 4 डिजिट का कोई क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए कौन सा डिजिट है? 5184। दोस्तों 5184। तो अब देखिए इसको निकालने के शानदार ट्रिक को सीखने की कोशिश करिए। लास्ट में आपका जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है वो कितना है दोस्तों? 4 है। तो 4 है, पेयर के रूप में बनाएंगे तो 2 पेयर बना यहाँ पे। तो 4 है तो 4 कहाँ पे है? आपका यहाँ पे है। इसके आंसर में यूनिट डिजिट कितना आ सकता है? 2 और 8। तो 2 और 8, यहाँ पे 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। चलिए दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। 2 और 8 आ गया दोस्तों। इसमें से अब अगला में आ जाएंगे तो 51। तो आप देखेंगे ये स्क्वायर किस स्क्वायर के बीच में आता है? तो किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है दोस्तों? देखिए 51 आपका 49 और 64 के बीच में है, यहाँ पे 51।
तो आपको मैंने बताया दोस्तों 51 जिसके बीच में उसकी पहली वाली संख्या को हम लिख लेते हैं। तो आप 7 का लिख देंगे, 7 में आप लगाएंगे तो इस यूनिट डिजिट को लगाएंगे तो 72 आ सकता है, इस यूनिट डिजिट को लगाएंगे तो 78। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको चेक करना है कि ये किसके पास में है, 51 किसके साथ ज्यादा नजदीक में है। तो देखिए दोस्तों 49 के ज्यादा नजदीक में है, तो ज्यादा नजदीक वाली संख्या को हम पहली वाली संख्या को डिनोट करेंगे। तो देखिए दोस्तों 5184 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 72 होगा। देखिए मात्र आप किसी भी संख्या को किसी भी स्क्वायर रूट को निकालने में मात्र 2 सेकंड लगेंगे दोस्तों, यदि आपको इतने रूल मालूम हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।